बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके 2 पार्ट्स होंगे और इन दोनों पार्ट्स में हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन के एप्लीकेशंस को देखना है, स्टडी करना है। आप जानते हैं कि जब किसी पाइप में जिसका वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड बदल जाती है और स्पीड के चेंज होने से प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। यानी जिन पॉइंट्स पर स्पीड डिफरेंट होती है वहाँ पर प्रेशर भी ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। बर्नौलीज़ इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी ये सीखा। तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, इसकी बुनियाद पर बहुत सारे डिवाइसेस काम करते हैं। उन्हीं डिवाइसेस में से चंद एक जो हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है फ़िल्टर पंप है। ये कौन सा डिवाइस है? Device which is used to produce partial vacuum in a vessel attached to it। वो डिवाइसेस जो कि पार्शल वैक्यूम क्रिएट करने के काम आए और उनका जो पर्पस है वो ये हो कि हाई प्रेशर रीजन से इनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है, फ़िल्टर पंप वो डिवाइसेस हैं जो कि पार्शली किसी रीजन में वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं और इनका जो इस्तेमाल है वो ये है टू ट्रांसफ़र अ लिक्विड फ्रॉम लो प्रेशर रीजन टू अ हाई प्रेशर रीजन या हाई प्रेशर जोन। देखें, इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में ये जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है जो कि इस ट्यूब में से फ़्लो करता हुआ नीचे आ रहा है, इस रीजन में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इस रीजन में कम है। ये जो एंड टिप वाला पोर्शन है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है। अब जहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी, बर्नौलीज़ इक्वेशन के मुताबिक वहाँ पर प्रेशर लो होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस रीजन में, इस चैम्बर में जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो इसके साथ वेसल अटैच है, इसके अंदर जो प्रेशर पहले था वही रहता है। यानी कि अगर इन दो रीजन्स का कंपैरिजन करें तो पहले इन दोनों का प्रेशर एक जैसा था जब फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन जो ही फ्लूइड फ्लो करता है हाई स्पीड के साथ तो यहाँ प्रेशर ड्यू टू द हायर स्पीड बर्नौलीज़ इक्वेशन में देखें तो ड्रॉप हो जाता है। तो ये एक कंपैरेटिवली हाई प्रेशर रीजन बन जाता है, ये लो प्रेशर रीजन बन जाता है। सो हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ नेट फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से एयर फ्लो करती हुई इस रीजन में आ जाती है और ये एयर और लिक्विड जो हैं वो इस चैम्बर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बर्नौलीज़ इक्वेशन के एक एप्लीकेशन में से था। चलें एक और देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो है एटोमाइज़र। अब एटोमाइज़र क्या है? तमाम उन डिवाइसेस को एटोमाइज़र कहते हैं जो किसी लिक्विड को एक नैरो स्ट्रीम की शक्ल में, स्प्रे की शक्ल में एमिट कर दें। तो यहाँ पर टिपिकली हमारी बुक में ये पिक्चर ड्रा है, मैं इसको कैसे काम करती है एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप देखें कि ये और कितने बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हमारे कॉमन लाइफ में हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल है। ये आपने कपड़ों को प्रेस करते हुए देखा होगा अपने ही घर में, और इसको आपने बार्बर की दुकान पे भी देखा होगा। तो ये बर्नौलीज़ इक्वेशन के उसूल पर काम करने वाला डिवाइस है, हालांकि हमारी इर्द गिर्द लाइफ में मौजूद था लेकिन कभी गौर नहीं किया था। इसी तरह आप ये देखें कि इसके अंदर ये परफ्यूम बॉटल जो है इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये भी बर्नौलीज़ इक्वेशन के उसूल को इस्तेमाल करते हुए काम करती है। आप यहाँ नोट करें इस पिक्चर में कि जिस वक्त यहाँ इस रीजन में स्टार्ट में हाई स्पीड थी, तो ये जो फ्लूइड है इसकी हायर स्पीड की वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, चूँकि स्पीड जो ज़्यादा है। अब आगे चलते हुए स्पीड घटना शुरू हो जाती है, तो स्पीड के घटने से एरिया देखें तो बढ़ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी इस एटोमाइज़र के वर्किंग को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ पर एक बीकर है जिसके अंदर कोई लिक्विड है, जिसके अंदर एक नैरो सी ट्यूब पड़ी हुई है। अब इसके अंदर
और इस रीजन में हर तरफ स्टार्ट में प्रेशर एक जैसा होता है, यानी इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वही इस रीजन में प्रेशर है। अब होता क्या है कि इस वक्त तो प्रेशर का डिफरेंस कोई नहीं है, लेकिन जब ये जहाँ बल्ब लिखा हुआ है इसको प्रेस करते हैं तो एयर बड़ी तेज़ी से इस पाइप में फ्लो करती है, एयर की स्पीड बढ़ जाती है। अब बर्नौलीज़ इक्वेशन के मुताबिक जहाँ स्पीड एयर की बढ़ जाएगी वहाँ प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, किसके मुकाबले में? इस रीजन के मुकाबले में। लिहाजा जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है, ये ऑलरेडी जो था वही प्रेशर रहेगा। यानी इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अब ये एक हाई प्रेशर रीजन है और ये एक लो प्रेशर रीजन है। तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ नेट फोर्स लगती है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है इस ट्यूब से होता हुआ बाहर आता है। चूंकि एयर राइट साइड को ब्लो कर रही है, सो लिक्विड भी इस तरफ बाहर को निकलता है इन द फॉर्म ऑफ थिन स्ट्रीम और स्प्रे। पेंट स्प्रे मशीनें जो आपने गाड़ियों को स्प्रे होता हुआ देखा होगा वो भी इसी उसूल पर काम करता है। इंजन कार्बोरेटर देखें वो भी इसी उसूल पर काम करता है। सो ये तमाम डिवाइसेस जो हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन के एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ज़रा नोट करें, इन दोनों पिक्चर्स में एक ही बात मेंशन्ड है और ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी मौजूद है। आप नोट करें कि स्टार्ट में ये जो टैप से वाटर फ्लो कर रहा है तो इसका एरिया ज़्यादा है और जूं ये नीचे आ रहा है तो इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता जा रहा है। इस साइड पर भी देख लें तो इधर भी आपको वही नज़र आ रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जूं ही वाटर ड्रॉप होना शुरू होता है तो उसकी स्पीड हर लम्हा नीचे आते हुए फ्री फॉल मोशन की वजह से बढ़ती जा रही है। अब स्पीड के बढ़ती है तो इस रीजन में जहाँ पर ये वाटर फ्लो कर रहा है सिर्फ इतने रीजन में प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जबकि सराउंडिंग जो है इसके इर्द गिर्द तमाम एरिया वहाँ पर प्रेशर जो था वही रहेगा। लिहाजा हमारी जो सराउंडिंग है वो हाई प्रेशर रीजन होती है और जितने पोर्शन से फ्लूइड फ्लो करता हुआ नीचे आ रहा है यहाँ हाई स्पीड ऑफ द वाटर की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ नेट फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये जो वाटर स्ट्रीम है ये नैरो पे नैरो होती जाती है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता जाता है। इसके अलावा तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं जी, जिसका नाम है टॉरिसलीज़ थ्योरम और उसके अंदर हम स्पीड ऑफ एफ्लक्स फाइंड करते हैं। तो ये पहले ज़रा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ये कहता क्या है। स्पीड ऑफ एफ्लक्स थ्रू अ होल एट डेप्थ h from top surface of water is same as vertical speed gained by an object while falling freely through the same height h under gravity। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये स्पीड ऑफ फ्लक्स लफ्ज़ को एक्सप्लेन कर दूं कि ये है क्या। जब कभी भी हमारे पास कोई कंटेनर हो और उसमें कोई होल हो और उस होल से कंटेनर में पड़ा हुआ फ्लूइड बाहर को आ रहा हो तो वो जिस स्पीड के साथ बाहर निकलता है कंटेनर से उस स्पीड को बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब यहाँ पर ये जो डेप्थ h है ना, इससे मुराद आप ये बॉटम से मत लीजिएगा, ये एक्चुअली वाटर लेवल जो टॉप सरफेस है यहाँ से इस होल के दरमियान जो डेप्थ है इसको h कहा गया है। ठीक है, चलें अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। टॉरिसलीज़ थ्योरम ये कहता है कि जिस स्पीड से एक फ्लूइड किसी टैंक से बाहर को आ रहा होता है जो कि डेप्थ h पर हो, ये वही स्पीड होती है जितनी स्पीड एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी गेन करता है जब वो कितनी हाइट पर फॉल करे, जितनी इसकी वाटर लेवल की डेप्थ है। तो जो स्पीड एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी इतना डिस्टेंस कवर करके गेन कर लेगा, उतनी ही स्पीड से एक फ्लूइड किसी कंटेनर से बाहर निकलेगा और वो कितनी है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh है, जिसे मैंने प्रूव करना है। सो इसके लिए चंद एक एजम्पशंस पहले ज़रा कंसिडर कर लेते हैं। हम इमेजिन करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर एक आइडियल फ्लूइड पड़ा हुआ है, नीचे कंटेनर में एक छोटा सा होल है। देखें, ये जो बॉटम में होल है ना, इसकी ये जो बॉटम से हाइट है इसको मैंने h1 से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट किया है, जो कि P के बराबर है, एक्चुअली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। और यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड को V1 से रिप्रेजेंट किया है, जो कि हमारी स्पीड ऑफ एफ्लक्स ही है,
और ये हमने फाइंड करनी है। और ये जो टॉप लेवल है, यहाँ पर जिस रेट से वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, ज़ाहिर है पानी जो निकलेगा तो ये इसका वाटर लेवल डिक्रीज करेगा, वो स्पीड बहुत ही निग्लिजिबल है। उस स्पीड को मैंने v2 बोला है, और चूंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है सो मैंने उसको अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल ले लिया। देखें जिस स्पीड से वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा होल से, उतनी स्पीड से ही वाटर नीचे को ड्रॉप नहीं करता। ये हमारा कॉमन लाइफ ऑब्जर्वेशन है कि हमारी जो टैंकी अगर इसी स्पीड से नीचे ड्रॉप करना शुरू कर दे तो वो तो 2 मिनट में खाली हो जाए। सो ये बहुत ही निग्लिजिबल स्पीड होती है, जिसे मैंने 0 के इक्वल ले लिया। और टॉप सरफेस पे जो प्रेशर है उसको मैंने P2 से रिप्रेजेंट किया, और ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर है, यानी कि P1 और P2 दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं, दोनों एक जैसे हैं। और इस टॉप सरफेस की जो बॉटम से हाइट है उसको मैंने H2 से रिप्रेजेंट किया। तो स्पीड V1, इसकी स्पीड V2, इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, जो कि दोनों बराबर होंगे, और इसकी हाइट H1 और उसकी हाइट H2 हो गई। आखिरी बात देखें कि इन दोनों हाइट्स का अगर मैं डिफरेंस ले लेता हूं ना, यानी कि H2 और H1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे डेप्थ मिल जाती है, जितनी डेप्थ पर ये होल मौजूद है टॉप सरफेस से। तो H2 माइनस H1 करेंगे तो H मिलेगा। आए ये सब कुछ यहाँ देख लेते हैं। देखें V1 इज इक्वल टू V ए फ्लक्स, ये ऑलरेडी आपने पिक्चर में देख लिया। हाइट फ्रॉम द बॉटम H1 है, इस होल के लिए बता रहा हूँ, लोअर एंड की बात हो रही है फिलहाल। और इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 है जो कि P के बराबर है, ऑलरेडी डायग्राम में मौजूद है। अब आप टॉप सरफेस पे देखें जिसे मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर स्पीड ऑफ ए फ्लक्स बहुत ही कम है, सो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। हाइट जो है इसकी H2 है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और H2 माइनस H1 बराबर होगा H के। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बर्नौलीज इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखें ये मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लिख ली। मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि P1 और P2 इक्वल हैं। सो देखें P1 और P2 एक जैसे हैं। अगर मैं इन दोनों की जगह P पुट कर देता हूं तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये हो गया जी पहला स्टेप। दूसरी बात ये कि जहां V1 लिखा हुआ है वहां पर V एफ्लक्स यानी कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स लिख दिया जाएगा। सो ये आपको वो भी नज़र आ रहा है, V1 की जगह मैंने स्पीड ऑफ एफ्लक्स लिख लिया। तीसरा चेंज जो आपको नज़र आएगा वो V2 की जगह जब मैं 0 पुट करता हूं तो ये जो टर्म है राइट हैंड साइड पर दूसरी टर्म ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक स्टेप तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें देखें ये भी P है, ये भी P है, इसको दूसरी साइड पर अगर ले जाता हूं तो P माइनस P कैंसिल हो जाता है। सो मेरे पास ये P कैंसिल होने के बाद इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई होकर ये आ गई। इससे अगला स्टेप ये है कि ये प्लस रो जी H1 जो है इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो ये देखें आपके पास माइनस रो जी H1 आ गया। अच्छा, आपको रो एंड जी कॉमन नज़र आ रहा होगा, आप इसको कॉमन लेकर साइड पर कर दें। मेरे पास ब्रैकेट में बचता है H2 माइनस H1 जिसे मैंने अभी अभी H के बराबर लिया था। सो H2 माइनस H1 की जगह मैंने शॉर्टकट में H लिख लिया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो 2 डिनोमिनेटर में है, इसको मल्टीप्लाई करें तो इस साइड पर आ जाएगा, और रो को दोनों तरफ डिवाइड करें यानी डेंसिटी को डिवाइड करें तो डेंसिटी कैंसिल हो जाती है। तो मेरे पास बचेगा V एफ्लक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, और अगर मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करता हूं तो मेरे पास टॉरिसलीज थ्योरम की इक्वेशन प्रूव हो जाती है जो कि बराबर है अंडर द रूट 2GH, यानी कि जिस स्पीड से फ्लूइड एक कंटेनर से बाहर निकलता है जिसकी हाइट H हो, जिसकी हाइट H हो। अब ये हाइट से मेरी क्या मुराद है, होल से लेकर वाटर की टॉप सरफेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको मैं इस वक्त हाइट कह रहा हूँ। तो इसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स या स्पीड ऑफ ए फ्लक्स डिपेंड करती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये वही स्पीड है जो कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी गेन करेगा जब वो इतनी ही हाइट पे फॉल करेगा। तो ये स्टूडेंट्स बर्नौलीज इक्वेशन के 3 एप्लीकेशंस मैंने आज बयान किए हैं। 3 एप्लीकेशंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो एप्लीकेशंस हैं इंटरेस्टिंग लगे होंगे। पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी, आप उनको टच करके पुराने लेक्चर्स मेरे देख सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।